It is not so hard if you study really well educated, तो सब कुछ हो जाता है मैनेज। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं कि इंग्लिश बोलती है तो बहुत ज़्यादा इसमें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। माय हस्बैंड डिड रियली वेल एंड यू सपोर्टेड अस वेरी हार्ड। थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो हम एनडीए का समर्थन ही इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जेएमएम का कार्यकर्ता लोग से बहुत चिढ़ है। चिढ़ इसलिए है कि तांडव मचा के रखे हैं, मेरा हर काम में टांग अड़ाते हैं। पंचायत प्रतिनिधि लोग को तो वैल्यू नहीं देते हैं, सबसे पहला बात। दूसरी बात कि यहाँ दबंगई चलता है डुमरी विधानसभा में। इसका मंत्री पुत्र का अभी फिलहाल जिसका चल रहा है वो है मंत्री पुत्र राजू महतो को बोलिए। हाँ, डायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि हाँ उन्हीं का दबंगई चलता है। कहीं भी शिलान्यास करने जाएंगे तो फ़ोन करके किसी को धमकाएंगे, बोलेंगे कि आप कैसे चल गए वहाँ। अबे हम जनप्रतिनिधि हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे भाई, मेरा काम है। आप नहीं आएंगे तो इसका मतलब थोड़ी है कि वहाँ शिलान्यास नहीं होगा। डिग्री कॉलेज खुला, पढ़ाई होता है। आईआईटी कॉलेज खुला, पढ़ाई होता है। पेक में जाइए, 1.5 करोड़ का हॉस्पिटल बन के रखा है। हम 2-3 बार अपने सदन में आवाज़ उठाएं और बोले कि मैडम वहाँ कम से कम हॉस्पिटल है, एएनएम को रखवाइए। जिला में उठाए। हाँ, जिला में उठाए सदन में कि वहाँ एएनएम है, वहाँ एएनएम को रखवाइए, डॉक्टर को रखवाइए, नर्सेज को रखवाइए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप गाय बैल चरने के लिए छोड़ दिए हैं। मैम डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर्स क्यों नहीं है? क्योंकि आपने रिक्रूटमेंट नहीं की। रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। झारखंड में पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सुविधा नहीं दी। हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज जाके देखिए, खाली पड़ा हुआ है, हॉस्टल खाली पड़ा हुआ है। आदमी लोग झूठ मूठ का भंडार लगा के रखा हुआ है। सिर्फ भवन बना देने से नहीं ना होता है, वहाँ आदमी भी तो होना चाहिए। आप बहुत सारा भवन बना दिए, खाली पड़ा हुआ है। बहुत सारा ऐसा भवन है जो हम चाहते हैं कि वो रिसोर्सेज यूज़फुल हो। डुमरी उपचुनाव में वैसे तो कुल 6 उम्मीदवार हैं। बेबी देवी, यशोदा देवी और एआईएमआईएम के रिजवी, और इसके अलावा 3 और निर्दलीय उम्मीदवार हैं। लेकिन इस 6 उम्मीदवार के अलावा एक महिला भी काफ़ी चर्चा में है, और वो है जिला परिषद सदस्य हैं नवाडी ऊपरघाट की। नाम है कुमारी खुशबू। चर्चा में इसीलिए हैं क्योंकि एमबीए की पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर जिला परिषद सदस्य चुनी गई हैं, और इस इलाके में ये चर्चा बहुत है कि मैडम इंग्लिश भी बोलती हैं। तो इनसे बातचीत हम लोग करते हैं, चूँकि कवरेज के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप एमबीए की पढ़ाई की हैं? यस। कहाँ से? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। अच्छा। एमबीए मेरा कंप्लीट है, मेजर एचआर और मार्केटिंग से। तो उसके बाद आप कहीं नौकरी वगैरह की? नहीं, नौकरी तो नहीं कर पाए। इंटर्नशिप हुआ था मेरा एमबीए के दौरान बैंक ऑफ इंडिया में, और उसके बाद यूडीएचडीआई में मेरा सिलेक्शन हुआ था। अमंग 60 स्टूडेंट में हम पहले, आई वाज द ओनली वन, मतलब जिसको स्टाइपेंड मिला था सैलरी के तौर पे 12,000। जस्ट इतना ही मेरा अभी तक का अचीवमेंट है करियर के रूप में। तो आप उधर कॉर्पोरेट में काम कर लिए, फिर आके ज़मीन पर आप काम कर रहे हैं। कितना अंतर पाए दोनों? वैसे ज़्यादा अंतर दोनों में ही नहीं है। वहाँ बैंक ऑफ इंडिया में मेरा काम सेल्स का देखने का था, मार्केटिंग में था, तो फॉलो अप लेना होता था क्लाइंट से, ब्रांच मैनेजर से कि कितना का आज बिज़नेस हुआ, कितना लोन हुआ, कितना कैश फ्लो हुआ, कितना इक्विटी, मतलब कितना आपका डिपॉजिट आया, कितना करंट का आपका अकाउंट ओपनिंग हुआ, कितना सुकन्या समृद्धि हुआ या पेंशन योजना, मतलब ये सारा चीज़ चलता था। गवर्नमेंट का स्कीम कितना किए, उन लोगों को टारगेट देना होता था कि आपका मंथली टारगेट इतना है, ये सारा काम होता था। अब क्योंकि निर्वाचित होकर जिला परिषद सदस्य बने हैं तो लोगों का होता है कि मैडम पेंशन करवा दीजिए, जो कि पेंशन मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में बस कुछ फंड आता है, उसमें से हम पीसीसी रोड करवा सकते हैं, चबूतरा सेट करवा सकते हैं, या अपने से कोई जो योजना वहाँ से बना ही आता है कि आपको स्वच्छता के रिलेटेड कुछ देना है या फिर जल सुविधा को लेकर के देना है। तो जो आता है हम जितना आता है, जैसे आता है, हम जनता को भेंट कर देते हैं। दोनों यहाँ भी डिपॉजिट और क्रेडिट वाला काम? यहाँ भी डिपॉजिट और क्रेडिट वाला काम हो रहा है बस। तो ये आप कैसे, चूँकि पता चला कि महिला सीट हो गया, इससे पहले आपके पति थे यहाँ पर जिला परिषद सदस्य, इसीलिए आपको आना पड़ा? हाँ, एक्सीडेंटल टाइप से हो गया? एक्सीडेंटल नहीं कहेंगे, कोइंसिडेंस कहेंगे कि सीट महिला हो गया। शायद मेरे करियर का यू टर्न पॉइंट कह लीजिए कि मेरा करियर 360 डिग्री राउंड का टर्न ले लिया। हम कॉर्पोरेट सेक्टर में वापस से पॉलिटिकल सेक्टर में आ गए, पॉलिटिक्स में आ गए। अब जो है उनका तो खैर बहुत ज़्यादा मेहनत, वो पिछले 7 साल में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अपना तो करियर में कर ही रहे थे। उनका करियर दाव पे लगा हुआ था, मेरा तो करियर है, हम तो कभी भी बना सकते हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अभी भी कहीं भी रिज्यूम डालें तो अब प्रिपरेशन करें तो जॉब कर ही लेंगे। तो उनका करियर बचाना था तो इस फील्ड में आ गए। अब 5 साल जो है समय, इसको अच्छे से बिताना है, उसके बाद फिर उनके करियर के साथ आगे साथ चलना है।
When I came here, people told me that madam speak in English. How it is possible in rural area you speak in English and connect to the people? It is not so hard if you study really well educated, तो सब कुछ हो जाता है मैनेज। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं कि इंग्लिश बोलती है तो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी। कैसे प्रचार हो गया, इतना बोली होंगी? अब इलेक्शन में कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे कमेंट करते थे कि इतनी पढ़ी लिखी है कुछ भी नहीं बोलती। वही हम खोटा भी बोल लेते हैं, आप हमसे खोटा बुलवाइएगा हम खोटा भी बोल लेते हैं। अब जहाँ जैसा देश वैसा भेष बनाकर चले। में बोलिए, खोरटा हिंदी इंग्लिश सब मिला के कुछ तब। सभी को मेरा झारखंडी जोहार। तोहनी सबके बहुत प्रणाम और तोहनी सब हमरा बहुत आशीर्वाद दिला ओकर खातिर बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इसने अपन आशीर्वाद हमारे ऊपर और तोहनी के जो पूर्व जिला परिषद हल ओकर पर बनैले रखिया। हमनी आगे भी तोहनी के ऐसे ही सपोर्ट करबो। ये खोटा में हो गया। इंग्लिश में थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। माय हस्बैंड डिड रियली वेल एंड यू सपोर्टेड अस वेरी हार्ड। थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक यू। हिंदी में तो आप लोग सुन ही लिए। सब में बोल, जितना आता है उतना बोले, तो थोड़ा बहुत बंगाली भी बोल लेंगे। केमन आश्चर्य, आई मीन सब रट लिया है क्या? नहीं, मतलब बोलचाल का भाषा है। लैंग्वेज सीखने का एक होता है। जब आप बच्चे होते हैं स्कूल में, आपको तरह तरह का आदमी लोग मिलेगा, तरह तरह का बच्चा लोग मिलेगा, तो आप उनसे सीख लेते हैं। टिफ़िन जब बांटेंगे, ए दिगे कोई बंगाली दोस्त हो गया, वो बोलेगा ई दिगे बेशो, हाँ चलो ई दिगे बेशो, इतना सा आ जाता है। अब गाँव थोड़ा मेरा परसा बेड़ा है, तो वहाँ पे संथाली लोग, आदिवासी लोग बोलते हैं दिला मियाँ, तो हमको वो 2 वर्ड सीख लिए, आ गया दिला मियाँ, मतलब चलो, इतना आता है। अभी कुछ दिन पहले एक कोचिंग संस्थान के टीचर बोले कि पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहिए। उसके बाद कोचिंग वाला उनको निकाल दिया, ट्रोल हो गया इतना। क्योंकि संविधान में इस बात का जिक्र है और इतनी आज़ादी दी गई है कि आर्थिक और जो शिक्षा है वो आधार नहीं हो सकता। लोकतंत्र में कोई भी किसी को भी चुन सकता है और जीत सकता है। फिर भी चूँकि आप पढ़ी लिखी हैं और डुमरी में अभी उपचुनाव होना है, आपको क्या लगता है कौन बेहतर है 6 उम्मीदवार? बेहतर रूप से एक शिक्षित उम्मीदवार हर जगह हर क्षेत्र में बेहतर होता है। अब वो चाहे किसी भी तरह से हो, क्योंकि शिक्षित उम्मीदवार है जो वो समझ सकता है। वो कम से कम पेपर तो पढ़ेगा, क्या काम है, क्या योजना है, कैसे उसको धरातल पे, कम से कम वो अपना थिंकिंग एबिलिटी को सोचेगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई कम से कम उसको फोर्स नहीं कर सकता है, दबाव नहीं डाल सकता है कि तुमको ये करना है तो तुम ये करना ही पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है खुद से पढ़े। संजय देखिए बताते थे और महाभारत में सुन सुन के सब कुछ काम हो गया। उसी का परिणाम है कि कौरव हार गए। उसी का परिणाम है कि कौरव हार गए। कि आप किसी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिएगा, आंख बंद करके चलिएगा, क्या गांधारी बन के रहिएगा, और उनके पिता का क्या नाम था, मैं अभी याद नहीं कर पा रहे, मतलब वो बन के चलिएगा, मोह माया में लिपट कर चलिएगा। हाँ, धृतराष्ट्र बन कर चलिएगा, मोह माया में बंद कर चलिएगा, तो फिर आपका नाश होना तय है। इसलिए आपको कृष्ण जैसा सारथी चाहिए होगा, आपको अर्जुन बनना पड़ेगा जो मोह माया से परे हो, तभी आप कुछ कर पाइएगा। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको उसी तरह चलना होगा। आपको क्या लगता है कि डुमरी में क्या बदलाव होना चाहिए? और आप जैसा कि फिर से एक सवाल पूछ रहे हैं कि 6 में से बेहतर कौन? 6 में से बेहतर हम जिसके सपोर्ट में आए हैं, बेहतर तो यशोदा देवी जी हैं, क्योंकि आजसू से जुड़ी हुई है। जुड़े हुए हैं, क्योंकि हस्बैंड जुड़े हुए हैं और उन्हीं के साथ हम भी जुड़े हुए हैं। दोनों तो अलग हैं नहीं, एक ही हैं हम लोग, तो जुड़े हुए हैं। आजसू से जुड़े हुए हैं, एनडीए से जुड़े हुए हैं, और एनडीए की जो विचारधारा है सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। हम तो सबसे ज़्यादा त्राहिमाम, अगर हमको कोई बोले कि आप एनडीए का समर्थन क्यों करती हैं, तो हम एनडीए का समर्थन ही इसलिए करते हैं क्योंकि हमको जेएमएम का कार्यकर्ता लोग से बहुत चिढ़ है। चिढ़ इसलिए है कि तांडव मचा के रखे हैं, मेरा हर काम में टांग अड़ाते हैं। पंचायत प्रतिनिधि लोग को तो वैल्यू नहीं देते हैं, सबसे पहला बात। दूसरी बात कि यहाँ दबंगई चलता है डुमरी विधानसभा में। इसका मंत्री पुत्र का अभी फिलहाल जिसका चल रहा है वो है मंत्री पुत्र राजू महतो को बोलिए। हाँ, डायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि हाँ उन्हीं का दबंगई चलता है। कहीं भी शिलान्यास करने जाएंगे तो फ़ोन करके किसी को धमकाएंगे, बोलेंगे कि आप कैसे चल गए वहाँ। अब हम जनप्रतिनिधि हैं तो हम क्यों नहीं जाएंगे भाई, मेरा काम है। आप नहीं आएंगे तो इसका मतलब थोड़ी है कि वहाँ शिलान्यास नहीं होगा। कोई और शिलान्यास करके जाएगा तो किसी के नाम पे पर्चा छुड़वा देंगे, केस करवा देंगे। कितना सारा केस हो गया नया लड़का लोग पे। क्यों, किस बात का केस? वो आदमी घर में विहीन छिड़ रहा था, उसके नाम पे केस हो गया, फर्जी केस। अब कुछ
अब लोग हैं, आपको वोटर आपको वोट देता है, गाड़ी रोक के आपसे 2-4 मिनट बात नहीं कर सकते। वो आप गाड़ी रोक के कुछ लोग बात करने के लिए आया, उसके नाम पर आप केस कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुआ। इसीलिए बोल रहे हैं कि डुमरी विधानसभा बदलाव होना चाहिए, कम से कम एक बार तो होना चाहिए, और एक बार जब होगा तो ये लगातार होगा। लेकिन सब बोल रहा है कि जगन्नाथ जी मंत्री रहते, उससे पहले भी जब विधायक थे तो बहुत काम हुआ इस इलाके में, ऐसा लग रहा है आपको? वो बोल रहे हैं डिग्री कॉलेज खुला, डुमरी को अनुमंडल बना है, स्कूल खुला। डिग्री कॉलेज खुला, पढ़ाई होता है। IIT कॉलेज खुला, पढ़ाई होता है। पेक में जाइए, 1.5 करोड़ का हॉस्पिटल बन के रखा है। हम 2-3 बार अपने सदन में आवाज़ उठाएं और बोले कि मैडम वहाँ कम से कम हॉस्पिटल है, ANM को रखवाइए। जिला में उठाए। हाँ, जिला में उठाए सदन में कि वहाँ ANM है, वहाँ ANM को रखवाइए, डॉक्टर को रखवाइए, नर्सेज को रखवाइए। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप गाय बैल चरने के लिए छोड़ दिए हैं। मैम, डॉक्टर्स नहीं है। डॉक्टर्स क्यों नहीं है? क्योंकि आपने रिक्रूटमेंट नहीं की। रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। झारखंड में पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सुविधा नहीं दी। हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज जाके देखिए, खाली पड़ा हुआ है, हॉस्टल खाली पड़ा हुआ है, आदमी लोग झूठ मूठ का भंडार लगा के रखा हुआ है। सिर्फ भवन बना देने से नहीं ना होता है, वहाँ आदमी भी तो होना चाहिए। आप बहुत सारा भवन बना दिए, खाली पड़ा हुआ है। बहुत सारा ऐसा भवन है जो हम चाहते हैं कि वो रिसोर्सेज यूज़फुल हो। सदन में जब हम जिला परिषद सदन में ये बात उठाते हैं कि वो भवन यूज़फुल होना चाहिए, उसका कुछ यूज़ कीजिए, तो बोल देंगे नहीं, स्कूल का डेस्क बेंच भरा हुआ है, उसको कहाँ रखेंगे? भाई, स्कूल का डेस्क बेंच स्कूल में होना चाहिए कि भवन में होना चाहिए? उस खाली भवन को आप लोग क्या कर सकते हैं? समूह की महिला दीदी लोग हैं, वो लोग ऑफिस बनाने के लिए मांग रही थी, उनको दे दिया जाता है। लेकिन नहीं, वो पेपर में लिख के आ जाता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। कार्रवाई तो हो ही नहीं सकता है अभी। मतलब ये सिचुएशन है झारखंड सरकार का और झारखंड का। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in